की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम उद्भव स्थित संगार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी भगवती श्री सीता श्री राम कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके कृपा कटाक्ष के बल पर ये 68वां आध्यात्मिक पर्व धीरे धीरे पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। ऐसी आद्या शक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा इस आध्यात्मिक पर्व के समस्त आयोजक प्रायोजक संयोजक नियोजकगण मंचस्थ जिनकी कृपा आज इस मंच को प्राप्त हुई, ऐसे सभी विद्वत वरेण्यगण संगीत के स्वर के साथ ईश्वर की कथा को सजाने संवारने में हमारा सहयोग करे सहयोगी बंधु, और नित्य की बात आज भी जिनकी उपस्थिति मात्र से कथा पांडाल गौरवान्वित थे, ऐसे समस्त देव स्वरूप श्रोतावृंद आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आचार्य कमलेश मिश्र कमल भगवत कथा के द्वारा आपकी सेवा करूं। आइए, जैसी धर्मंच की परंपरा है, सर्वप्रथम 2-4 बार भगवान नाम फिर कथा। निवेदन वही है कि जिनको भगवान ने राग दिया है राग से बोलना, नहीं तो अनुराग से बोलना, अन्यथा बड़े भाग से बोलना। सभी माता व्रता जो जहां है वहीं से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। धन्यवाद। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई बोलो राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हरि बोल। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले हरि यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा जी बोले राधे, यमुना जी बोले राधे। सरी
सरयू के कल कल से आवाज आई राधे राधे। सरयू के कल कल से आवाज आई राधे राधे। सरयू के कल कल से आवाज आई राधे राधे। सरयू के कल कल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। गोपी भी बोले राधे ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे ग्वाले भी बोले राधे। हे गोपी भी बोले राधे ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे ग्वाले भी बोले राधे। कान्हा की बंसी से आवाज आई राधे राधे। कान्हा की बंसी से आवाज आई राधे राधे। कान्हा की बंसी से आवाज आई राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए कथा की ओर। कल हम सबने सुना मथुरा में कंस के कारागार में परमात्मा देवकी के सामने प्रकट। व्यास जी लिख रहे तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। अद्भुत बालक। अच्छा, भगवान जब छोटे से शिशु बन गए, वसुदेव से कहा वसुदेव इस शिशु को रात में ही गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी रोने लगे, महाराज 8वां पुत्र होना है। कंस ने पहरे बढ़ा दिए हैं, जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी, शरीर में हथकड़ी बेड़ी की संख्या बढ़ा दिया है, मूसलाधार बारिश हो रही है। इस स्थिति में मैं कैसे जा सकता हूं? भगवान ने कहा वसुदेव शिशु को गोद में उठाओ। और जैसे ही वसुदेव जी ने शिशु को उठा के सर पे रखा, सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए, जेल के ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। धड़कते हृदय से वसुदेव जी कारागार से बाहर मध्यरात्रि में भगवान शेष ने देखा
हमारे ठाकुर जी अब ब्रजमंडल की यात्रा में जा रहे हैं तो पीछे से 1000 पन का छत्ता लगा दिया। अच्छा, ईमानदारी से वसुदेव अगर रात में पीछे मुड़ के देख लेते, पीछे मुड़ के देख लेते तो हो सकता हार्ट अटैक हो जाता। 1000 फन का सांप। यमुना के किनारे पहुंचे तो यमुना जी विशाल तरंगों के साथ बह रही हैं। अच्छा, यमुना जी इतने विशाल तरंगों के साथ क्यों बह रही हैं? तो वल्लभाचार्य जी ने अपनी माधवी टीका में बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं दिया है। यमुना जी ने विचार किया कि इनका नाम है कृष्ण, मेरा नाम है कृष्णा, कालांतर में ये हमारे पति बनेंगे, तो अपने भावी पति का स्वागत करना चाहिए। ये सोच करके भी यमुना अपने विशाल हृदय का प्रदर्शन कर रही है। दूसरा एक भाव और है। यमुना जी ने विचार किया कि एक काली नाग तो मेरे अंदर पहले से ही है और दूसरे इनके पीछे 1000 फन वाले आ रहे हैं। अगर ये भी यहां रुक गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये सोचकर भी मानो यमुना अपने विशाल हृदय का प्रदर्शन कर रही है। एक भाव और है। यमुना जी ने सोचा इनका नाम है गोपाल। गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिया भी होती है और गो माने यमुना की लहर भी होती है। यमुना जी ने सोचा ये गोपाल है, गायों का पालन पोषण करेंगे और उसी के साथ साथ हमारी लहरियों का भी पालन पोषण करेंगे, इसलिए भी इनका स्वागत करना चाहिए। ये सोचकर मानो यमुना जी अपने विशाल हृदय का प्रदर्शन कर रही है। बहुत से कारण है। एक सीधा सा कारण तो ये है कि भादों का महीना, भादों के महीने में नदी नाले वैसे भी उफनाया करते हैं। यमुना जी भगवान का चरण छूना चाहती हैं। वसुदेव जी यमुना में 10-5 कदम चले कि गर्दन तक जल आ गया। अब सोचने लगे वसुदेव जी कि मैं अंदर तक कैसे जाऊंगा। इधर यमुना जी चरण छूने के लिए उतावली है। भगवान ने अपना चरण पीछे थोड़ा सा लटकाया। यमुना की विशाल तरंग ने भगवान के चरण नख का स्पर्श किया और नीचे की ओर धारा घटने लगी। अब कितनी घटी तो हमारे कवियों ने लिख दिया, बोले परसतहि पद पंकज के और यमुना जी बही तरवा के तरे लऊं। अच्छा, इधर जब भगवान देवकी के 8वें पुत्र के रूप में आना शुरू किए तो उधर अपनी योग माया से कहा, योग माया तुम भी अवतार लो, तुम यशोदा के यहाँ कन्या बन करके अवतार लोगी। रात्रि में मैं मथुरा से गोकुल आऊंगा और तुम गोकुल से मथुरा आना। आज जैसे ही वसुदेव जी के यहाँ पहुंच गए तो वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल। नंद के घर के दरवाजे खुले हैं। यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया है, पर यशोदा जी खर्राटा लगा के सो रही, कोई पीड़ा नहीं। वसुदेव जी ने यशोदा जी के बगल में शिशु को लिटाया और कन्या को लिया और कन्या को लेके उसी सुरक्षा के साथ कंस के कारागार में आ गया। अच्छा, जब कंस के कारागार में आए तो ताले फिर बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जग गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई। ये समझ में नहीं आता कि जब बेचारे की हथकड़ी बेड़ी खुल गई थी तो फिर बंद होने का क्या तुक है। क्यों बंद हुई जानते हो? सूत्र है। वसुदेव जी ने जब शिशु को लिया तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई और जब कन्या को लाए तो हथकड़ी बेड़ी फिर जकड़ गई। क्यों? देखो, वो शिशु कौन है? वो है ब्रह्म भगवान। सूत्र है हमारे आपके लिए, अगर हम अपने जीवन में परमात्मा को सर्वोपरि स्थान देंगे तो हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और वो कन्या है माया। अगर हम अपने जीवन में माया को सर्वोपरि स्थान देंगे तो बंधनों से युक्त हो जाएंगे। माया बंधन करती है, समझिए।
अच्छा, कन्या ने आते ही रोना चिल्लाना शुरू किया। पहरेदार दौड़े, कंस को सूचना दिया। कंस भागता हुआ आया। कहीं दुपट्टा गिर रहा है, कहीं मुकुट गिर रहा है, इसकी चिंता नहीं है। दौड़ के आया, देवकी के हाथ से कन्या को छीना। देवकी ने पैर पकड़ लिया, भैया ये तो कन्या है। कंस ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने पुत्र की बात कही थी। देवकी ने कहा नहीं भैया, आकाशवाणी ने इतने कहा था कि अस्यस्त्वाम अष्टमे गर्भे हंतव्यो बहसे अबुधा, इसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु है। अब शिशु होगा कि कन्या होगी ये नहीं बताया। कंस ने कहा फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है ये जिसको ब्याही जाए वो मारे, या यही मार दे, या इसका कोई पुत्र पुत्री मारे। तो बुद्धिमान पुरुष का काम है कि जीवन में 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, शत्रु और कर्जा। रिपु ऋण रंचन राखब काऊ, मानसकार लिख रहे। शत्रु जीवन में नहीं होना चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। और कन्या को लाके जैसे ही पत्थर पे पटकना चाहा कंस ने, वैसे ही कन्या आकाश मार्ग में उड़ी और कहा ये मूर्ख कंस, तू अब बच्चों को मारना बंद कर दे। तेरा मारने वाला ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो गया है। और ऐसा कहकर कन्या मथुरा से उड़ी। अब मिर्जापुर जनपद के में जाकर के बिंद की पहाड़ियों पर विराजमान हो गई और आज भी भक्तों का कल्याण करती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। इधर कन्या के उड़ते ही कंस ने अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और मंत्रियों से पूछा आखिर अब क्या करें। तो मंत्रियों ने कहा महाराज, सनातन धर्म की जड़ है विष्णु। अगर सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाए तो विष्णु अपने आप नष्ट हो जाएगा, विष्णु अपने आप नष्ट हो जाएगा। और आज तो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग पीछे पड़े हैं। अभी अभी एक पोस्ट आई है फेसबुक में, एक दूसरी जाति के कथाकार हैं, उन्होंने लिखा है साधु के दुश्मन 4, कुत्ता, कांटा, बांभन, नाज। सब ब्राह्मण के पीछे लाठी लेके पड़े और खुद ही ब्राह्मण वृत्ति अपनाए हो। नहीं तुम लिखो हम फला जाति के कथावाचक हैं, हिम्मत है तो लिखो। बने हो लाल पीले पहन के बाबा, हम तो फलाने महाराज हैं बताओगे। लिखो ईमानदारी से जाति, अगर तुमको ब्राह्मण से इतनी शत्रुता है। बताया ना, सनातन को सबसे बड़ा खतरा सनातन को मानने वालों से ही है। इतने तर्क हैं। मंत्रियों ने कहा महाराज सनातन धर्म को नष्ट कर दीजिए। कंस ने आदेश कर दिया कि द्विज भोजन मख होम सराधा, द्विज भोजन मख होम सराधा। द्विज भोजन मख होम सराधा, द्विज भोजन सब कह जाई करो तुम बाधा। सब कह जाई करो तुम बाधा। मंत्रियों ने कहा द्विज भोजन मख होम सराधा, ब्राह्मण भोजन बंद करवा दो, यज्ञ बंद करवा दो, श्राद्ध इत्यादि बंद करवा दो। सनातन धर्म नष्ट, विष्णु अपने आप मर जाएगा। कंस के दूत फैल गए पूरे ब्रह्मंडल में। इधर एक ने कहा महाराज एक काम और करते हैं। बोले क्या? बोले 1 सप्ताह तक के जितने भी पैदा हुए बच्चे हैं उन सबको मरवा दिया जाए।
कंस ने अपने भयंकर भयंकर दूतों को नियुक्त कर दिया। इसी क्रम में कंस की एक विशेष दूतिका है जिसका नाम है पूतना। उसको गोकुल का कार्यभार सौंपा गया। इधर नंद जी के यहाँ सवेरे जब यशोदा जी जगी तो देखा सुंदर शिशु है। अभी कुछ दिन पहले मैया रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब नंद जी के यहाँ भी वृद्धावस्था में पुत्र पैदा हुआ। नंद जी उत्सव मना रहे हैं पुत्र के जन्म का, और एक निवेदन करें, 1 सप्ताह तक नंद के यहाँ यह पुत्र जन्मोत्सव मनाया गया। 1 सप्ताह तक नंद जी के यहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, बाबा रहीम ने बड़ी गजब की बात लिखी। भगवान जब जिसको देना चाहता तो कैसे दे दे पता नहीं है। बाबा रहीम ने कहा, देना चाहे करतार जिन्हें सो बात रही मटरे नहीं टारे, उद्यम चाहे करें न करें पै धनुआवत आप ही हाथ पसारे। कोई प्रयास नहीं करना फिर भी धन आएगा। और कितना बढ़िया उदाहरण दिया। बोले नंद भयो लाल भयो देवकी के घरे पर नौबती बाजत नंद दुआरे। पुत्र देवकी को पैदा हुआ, वहां सन्नाटा है, और नंद के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना जब गोकुल में आई, देखा नंद जी के यहाँ बड़ी भीड़ है। लोगों से पूछा क्या है। लोगों ने कहा बाबा नंद को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है, उसी का उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना भी सुंदर शरीर बना करके अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके और एक दही की मटकी रखा सर पे आ गई नंद जी के यहाँ। अच्छा, यशोदा जी ने सोचा 84 कोस का ब्रजमंडल है, कहीं की गोपी आई होगी किसी गांव की, बैठा दिया, आओ बहन बैठो। कन्हैया पालने में झूल रहा है। पूतना ने दही दिया उपहार में, और दृष्टि कृष्ण की ओर है। अचानक पूतना ने कन्हैया को पालने से उठाया, अपने आंचल पे ले लिया, और जैसे ही कन्हैया पूतना की गोद में आए तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? तो वल्लभाचार्य जी ने बड़ी अच्छी उपमाएं दिया है। बोले भगवान ने सोचा इसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र ना हो यानी अपवित्र, तो भगवान ने सोचा ये अपवित्र है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। ये सोच करके भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव और, पूतना के एक अर्थ है पूतना पिनयति सा पूतना। पूत माने छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चों को खा जाए वही पूतना है। भगवान ने सोचा ये बाल घातिनी है, छोटे बच्चों को खाती है, इसलिए इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। ये सोच कर भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। समझे? एक भाव और, पूतना है अविद्या, भगवान के नेत्रों में होती है विद्या। भगवान ने सोचा विद्या के आगे अविद्या का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, इसकी लीला, इसका खेल नहीं चल पाएगा, तो इसको अपना खेल करने दो। ये सोच करके भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और एक भाव, भगवान ने सोचा ये मुझे स्तनपान कराने आई है, मैं इसका स्तनपान करूंगा, ये माँ हो जाएगी, और भगवान की माँ फिर नरक में जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान पूतना के पूर्व जन्मों को देख रहे हो कि इसका कोई बढ़िया सब कर्म हो तो उसी के बल पर इसको स्वर्ग भेजे। एक भाव और, भगवान ने सोचा मैं अपने भक्तों को 2 मार्ग से अपने लोक में भेजता हूं। एक सूर्य मार्ग है, दूसरा चंद्र मार्ग। देखो ये जो हमारा दाहिना नेत्र है ये सूर्य नेत्र है, और ये जो दाहिना स्वर है ये सूर्य स्वर है। बायां नेत्र चंद्र नेत्र है, और बायां स्वर ये चंद्र स्वर है। आप देखिए सांस लेके, दाएं नाक से जो सांस निकलेगी वो गर्म होगी, और बाएं से जो सांस निकलेगी वो ठंडी होगी।
भगवान ने सोचा कि मैं तो अपने भक्तों को या सूर्य मार्ग से अपने लोक में भेजता हूं या चंद्र मार्ग से, और ये है बालघातिनी, इसको न सूर्य मार्ग से भेजना ठीक है न चंद्र मार्ग से भेजना ठीक है, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। एक भाव और, भगवान ने सोचा मैं तो मथुरा से गोकुल इसलिए आया था कि यहाँ दूध दही की प्रधानता है, दूध दही खाने को मिलेगा। अब आज जन्म के 6वें दिन हमारा अन्नप्राशन होने जा रहा, वो भी जहर से, ये जहर लगा के आई है मारने। तो भगवान ने सोचा देखो जहर पीने का हमारे पास अनुभव नहीं है, ये अनुभव हमारे गुरुदेव शंकर जी को है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहे हो कि महादेव आप आ जाओ, आप इसका जहर पी लेना, हम इसका स्तनपान कर लेंगे। ये सोच करके भी भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अच्छा, एक साधारण सी व्यवस्था है कि अनाड़ी की गोद में छोटे बच्चे जाते हैं तो हमारे डर के वैसे भी नेत्र बंद कर लेते हैं, समझिए। ये पूतना है जो बच्चों को मारती है। अच्छा, हम तो कहा करते हैं कि द्वापर में एक ही पूतना थी, और ये पूतना उन बच्चों को मारती है जिन्होंने एक सप्ताह दुनिया देख लिया। और आज कलयुग में शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें एक पूतना ना हो। आज की पूतना उस बच्चे को मारती है जिसने अभी दुनिया नहीं देखा। खाली अल्ट्रासाउंड मशीन में ये पता चल जाए कि गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है ये पुत्र नहीं पुत्री है, सवेरे पता ही नहीं चलेगा भ्रूण कहाँ है। इतना अपराध हम लोग कर रहे हैं गर्भपात के द्वारा, समझिए। पूतना ने भगवान कन्हैया को लिया और अपना स्तन भगवान के मुंह में लगाया। भगवान ने जैसे ही पूतना के स्तन को पीना शुरू किया तो दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू किया। अब लगी पूतना चिल्लाने, बोले सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी और निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। चिल्लाना शुरू किया, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, चिल्लाना शुरू किया, एक दुष्ट छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने मन ही मन कहा, मैया तुमको मेरे पास आने से पहले मेरे विषय में जान लेना चाहिए। मैं जिसको पकड़ता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं हूं, और जिसको छोड़ देता हूं फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है। रामचरितमानस में एक चित्र आता है, जब नल नील को कहा गया कि ये पत्थर छू करके डालेंगे तो तैरेंगे, है ना। समुद्र ने बताया तिनके परस किए गिरभारे तरिहै जलज प्रताप तुम्हारे। तो नल नील बेचारे पत्थर उठावे छू के डाल दे तो पत्थर तैरे लेकिन स्थिर ना रहे। पुल बनना है भीतर गांव में और पत्थर पहुंच जाए बस गवा। अब समस्या, पत्थर तैर तो रहे हैं, तैरने का वरदान मिला है लेकिन स्थिर रहने का कोई वरदान नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा इनको स्थिर रखने की व्यवस्था करो। सबने पूछा क्या करें? हनुमान जी ने कहा एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे में माँ लिखो और डालो। और जैसे ही रा और माँ लिखकर डाला गया पत्थर स्थिर होने लगे। अच्छा, राम जी ने इस दृश्य को देख लिया। राम जी ने कहा भाई हमारे नाम में बड़ी दम है, देखो बड़े बड़े पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने सोचा अगर हमारे नाम में इतनी दम है तो हमारे अंदर भी तो दम होगी, हम तो स्वयं भगवान हैं, चलो हम भी पत्थर तैरा के देखें। पर राम जी ने सोचा पहले कहीं एकांत में प्रैक्टिकल कर ले। तो कुछ दूर पर पहुंच गए एकांत में। राम जी ने एक 10 किलो का पत्थर का टुकड़ा उठाया और समुद्र में डाला, टब से डूब गया। चारों ओर निहारा, वहां 2-2 कुंटल के तैर रहे हैं हमारा नाम लिखने से, और मैं स्वयं भगवान हूं 10 किलो नहीं तैरा पाया। अच्छा, एक 2 किलो का उठाया, अब ये तो तैर जाएगा, अरे भगवान हूं। और जैसे ही डाला वो भी टब से डूब गया। फिर राम जी ने विचार किया ये क्या मामला, वहां इतने बड़े बड़े तैर रहे, यहाँ 2 किलो का। अच्छा, सोचा ये भी वजन होगा, एक 100 ग्राम का टुकड़ा उठाया,
अब तो नहीं डूबेगा। पर जैसे ही वो भी डाला टब से डूब गया और डूबते ही पीछे से तालियां बजना शुरू। राम जी ने पीछे मुड़ के देखा, हनुमान जी ताली बजा रहे थे। राम जी ने कहा, हनुमान तुम कब आ गए? बोले महाराज यही जब से आप पत्थर डाल लो हम देख रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान किसी से बताना नहीं कि हम पत्थर नहीं तैरा पाए। हनुमान ने कहा, ठाकुर तुम बताने की कह रहे हो, हम तो संकीर्तन गाएंगे कि राम जी पत्थर नहीं तैरा पाए। राम जी ने कहा, भैया हमारी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा, ये ठाकुर आपकी बदनामी हो जाए पर समाज को एक शिक्षा मिल जाएगी। राम जी ने कहा, हमारी बदनामी से समाज को क्या मिलेगा? हनुमान जी ने कहा, ये राघव, अरे वो बड़े बड़े पत्थर तो आपके नाम के सहारे तैर रहे हैं और जिसको आप स्वयं छोड़ेंगे उसे तो फिर डूबना ही डूबना है। बोलिए गोविंद भगवान की। तब आज कन्हैया ने कहा, मैया अगर मैंने छोड़ दिया तो तू डूब जाएगा। अब वो लगी चिल्लाने, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि अभिव्रत नेत्रे कर्ण भुजौ मुहौ समझे प्रश्न गाता छिपति रुरोधा। पूतना के हाथ पैर कड़ गए, अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गई और लेकर के वहां से उड़ी और जंगल में जाकर के गिरी तो उसके प्राण निकल गए। इधर पूरे गोकुल वाले दौड़े, अरे राक्षसनी ले गई लल्ला को। सब लाठी डंडा कुल्हाड़ी फावड़ा जो जिसके पास था ले लेके दौड़े। देखा शिशु खेल रहा है, पूतना के शरीर को काटा पूरे गोकुल वालों ने और 3 बड़े बड़े ढेर लगाए, उनमें आग लगा दिया। पूतना का मांस जल रहा है, लेकिन एक निवेदन करें, आज पूतना के मांस के जलने से दुर्गंध नहीं सुगंध फैल रही है। इसलिए दुर्गंध तो हमारे आपके मांस जलने में आती है। जिसका स्तनपान स्वयं भगवान करेगा। आप सोचो कि देवकी के गर्भ से परमात्मा ने अवतार ग्रहण किया, देवकी का स्तनपान नहीं किया। आज जन्म के 6वें दिन पूतना का स्तनपान किया। अब कितना बढ़िया भाग्य रहा होगा पूतना का। हमारे संतों ने कहा, अहो बकीयम स्तन काल, बोले वो बकी धन्य है जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई है, भगवान उसका विष भी ग्रहण कर रहा है। कितना बढ़िया भाग्य रहा होगा उसका। इधर बाबा नंद गए हुए थे कंस का कर अदा करने। वहां वसुदेव देवकी से मिलकर के शाम को आए तो देखा गांव के किनारे बड़ा धुआं उठ रहा, चिताएं जल रही हैं 3-3। जल्दी जल्दी आए तो लोगों ने कहा, बाबा एक बहुत बड़ी राक्षसनी आई थी, लल्ला को उठा के ले गई थी। ये तो कहिए भगवान की कृपा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, लल्ला जिंदा है। नंद जी ने शिशु को लिया, गोमूत्र से स्नान करवाया और ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण लोग आए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ करके भगवान का मार्जन कर रहे थे। अच्छा, भगवान का मार्जन चल रहा था तो कुछ भक्त लोग खड़े हुए थे। भक्तों ने मन ही मन कहा, ये भगवान आज से हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त। भगवान ने कहा, काहे समाप्त? भक्तों ने कहा, इसलिए समाप्त कि हम तो समझ रहे थे आप भगवान हो, आप में दम होगी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं आप में दम नहीं है। अरे भगवान ने कहा, कैसे जान लिया मेरे में दम नहीं है? मैं अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं। ऐ भक्तों ने कहा, कुछ भी हो, अगर आप में दम होती तो आप अपनी रक्षा कर लेते। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? भक्तों ने कहा, ये ठाकुर अभी अभी मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मण लोग विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ करके आपका मार्जन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जान गए नाम दम आप में नहीं है, दम तो आपके नाम में है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, समझे? अरे राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया और नाम ने तो न जाने कितने पापियों का उद्धार कर दिया, समझे?
राम ने केवल दंडक वन को पुनीत किया, पर नाम तो न जाने कितनों को पुनीत कर रहा है। तो बताओ राम बड़े के नाम? भक्तों ने कहा मैंने जान लिया दम आपके नाम में है। इस तरह से धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। एक दिन नामकरण का अवसर आ गया। व्यास जी लिख रहे हैं, बोले गर्गाह पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान सुखदेव ने कहा राजन यदुवंशियों के राज पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को ब्रजमंडल में भेजा और कहा बाबा गोकुल में नंद जी के यहाँ हमारे 2 बेटे हैं, उनका नामकरण कर दीजिए। अच्छा एक निवेदन करे, कोई जातिगत आधार पे इसको न लेना। लोग बोल देते कृष्ण जी अहीर हैं। कृष्ण जी अहीर नहीं है, कृष्ण जी यदुवंशी हैं। अहीर तो नंद जी, कृष्ण जी यदुवंशी है, यदुवंशी क्षत्रिय होते थे। क्षमा करना, अब आज लिखने के लिए हम कुछ भी लिखे वो एक अलग बात। आज तो जितने देखो सब शास्त्री घूम रहे हैं, खाली बढ़िया चौड़ी किनारी का लुंगी लगा लो, बढ़िया चंदन और कुर्ता झकास वाला शास्त्री। अलग बात है कि शास्त्री जी 7 दिन की भागवत में एक श्लोक नहीं बोलते, समझे? तब तो शास्त्री डिग्री हो गई, जो चाहे सो लगाए घूमे। हम लोग परीक्षा दे के शास्त्री बने, यहाँ तो खाली लुंगी पहनना सीख जाओ शास्त्री। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो सब शास्त्री। पदवी हो गई शास्त्री, पता नहीं कहां से मिलती है। ये दशा है। कृष्ण जी यदुवंशी हैं क्यों? यही श्लोक बता रहा है कि गर्गाह पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः। भगवान सुखदेव ने कहा राजन गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के राज पुरोहित है। आज नंद के ब्रज में आए हैं तो अपने आप नहीं आए हैं, बोले ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव के द्वारा भेजे गए। नंद जी ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, बाबा अब आ गए हो तो कम से कम हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद जी जानते हो हम यदुवंशियों के राज पुरोहित हैं, और अगर मैंने इन बच्चों का नामकरण संस्कार किया तो कंस को पता चल जाएगा। नंद जी ने कहा भैया हम कोई उत्सव नहीं करेंगे, कोई उत्सव नहीं करेंगे। हम चुपचाप गौशाले में नामकरण करवा लेंगे। इधर शाम को मैया यशोदा और रुक्मिणी जी दोनों आपस में बात कर रही थी। रुक्मिणी ने यशोदा से कहा दीदी हमको लगता है ये जो पंडित जी आए हैं बड़े विद्वान हैं। यशोदा ने कहा कहते तो है लोग कि ये बड़े विद्वान हैं, चलो सवेरे पता चल जाएगा कि ये विद्वान है कि नहीं है। तो देखिए सवेरे जब नामकरण संस्कार हुआ गौशाले में, यशोदा जी ने बलराम जी को गोद में लिया और रोहिणी जी ने कृष्ण को गोद में लिया। बोलिए गोविंद भगवान। रोहिणी जी ने कृष्ण को गोद में लिया और बैठ गई। जब पूजन हो गया, अब नामकरण करने का नंबर आया तो गर्गाचार्य जी की बुद्धि खनकी, मामला कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो यशोदा की ओर हाथ उठाया गर्गाचार्य जी ने। यशोदा मंद मंद मुस्कुराने लगी कि बाबा तो फंस गए, ये मेरा बेटा है ये नहीं तो रोहिणी वाला है। पर गर्गाचार्य जी ने कहा ये यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृद गुणैः रामैति विख्यातम बलाधिक्यात् बलम विदुः। कहा यशोदा जो ये तेरी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, इसके अंदर बल बहुत है इसलिए इसका एक नाम बल है, और ये अपने सुंदर गुणों से सब में रमण करता है इसलिए इसका एक नाम राम है।
और दोनों को मिला दो तो पूरा नाम बलराम है। और ये यशोदा, ये जो तेरा बेटा है रोहिणी की गोद में, बोले बहूनि संति नामानि कर्मान्य चा सुतानि ते। यशोदा तेरे पुत्र के तो नाम और काम बहुत है, इसके अनंत कर्म है, अनंत नाम है। ये हरियुग में जन्म लेता है। रक्तः पीतः तथा श्वेतः इदानीं कृष्णतः गतः। बोले ये जब पहले अवतार लिया था लाल रंग का था, दूसरी बार जब इसने अवतार लिया ये पीले रंग का था, तीसरी बार जब इसने अवतार लिया ये सफेद रंग का था, और इदानीं कृष्णतः गतः, अब ये काले रंग का अवतार लेके आया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण है। ये लोगों के मनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका नाम कृष्ण है। इस तरह से नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। देखो हमारे यहाँ नामकरण, मैंने एक दिन बताया था कि नामकरण संस्कार हमारे गुरु जी करते थे, और गुरुजनों को ही नामकरण करना चाहिए। नाम कैसे रखे जाते हैं तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ओ धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ओ वेद तत्व नृप तव सुत चारी, वेद ओ वेद तत्व नृप तव सुत चारी। हरि बोल। बोले धरे नाम गुरु हृदय विचारी। व्यक्ति के रूप और गुणों के आधार पर नामकरण होता है, और नहीं तो कभी कभी नाम में बड़ा विरोधाभास। नाम जटाशंकर रखा गया और सर में बाल एक भी नहीं, तो विरोधाभास हो जाता है, समझे। इस तरह से इन दोनों का नामकरण संस्कार हो गया। धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण और बलराम ने एक काम शुरू किया जिसका नाम है माखन चोरी। अच्छा, हम लोग जानते हैं भगवान चुराता है। देखो भगवान चोर नहीं है, भगवान तो उन गोपियों के यहां जाता है माखन चुराने जिनका ये भाव होता है कि भगवान मेरे यहां आए। सबके यहां नहीं भगवान जाता है। अगर हम भाव के द्वारा भगवान को बुलाएंगे तो भगवान आएगा, और अगर हम प्रभाव के द्वारा भगवान को बुलाएंगे तो क्षमा करना, भगवान आने वाला नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में या कहीं भी कभी भी जाओ तो भाव के सहित जाओ, प्रभाव के सहित न जाओ। हम लोग तो प्रभाव से जाते हैं, देखो भगवान जी हम फलाने हैं, आए हैं, तो ऐसे प्रभाव से भगवान मिलने वाला नहीं। भगवान तो भाव से मिलता है। हमारे संतों ने कह दिया, ना काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृन्मये भावो हि विद्यते देवो तस्मात् भावस्तु कारण। देवता भाव में है, इसलिए भाव प्रधान है, समझे।
बाबा सूरदास जी लिख रहे, प्रथम करी हरि माखन चोरी। भगवान कन्हैया ने सबसे पहले चोरी अपने घर में प्रारंभ किया। अपने घर में एक दिन यशोदा जी कहीं मक्खन को छान के कोने में रख गई और किसी काम से बाहर गई। कन्हैया गया, मक्खन की हंडिया में हाथ डाला, खंबे के पास मटकी रखी है, खंबे में मड़ियां जड़ी हैं। अब मड़ियों में कृष्ण को अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा तो भगवान ने सोचा हमारी तरह कोई दूसरा चोर घुसा है, तो मटकी से मक्खन निकाल के अपने प्रतिबिंब को खिला रहे, अपने प्रतिबिंब को। यशोदा जी तब तक आ गई। यशोदा जी ने देखा ये मक्खन निकाल निकाल के खंबे में काहे पोत रहा है। यशोदा जी ने कहा, कन्हैया क्या कर रहे हो? अरे बोले मैया दौड़ के आओ, घर में चोर घुसा है। अब यशोदा जी चारों ओर देख रही, कोई नहीं दिख रहा। अरे बोले मैया खंबे में देखो, ये चोर घुसा है, ये तुम्हारा मक्खन खा रहा तो मैंने इसको पकड़ रखा है। अब यशोदा जी ने देखा तो उसका अपना ही प्रतिबिंब था। एक दिन तो मैया ने बड़े ऊंचे पे छान के दही रख दिया। अब किसी काम से गई, कन्हैया ऊपर चढ़ गया, हाथ डाल दिया। जैसे ही मटकी में हाथ डाला वैसे यशोदा जी आ गई। अब यशोदा जी ने नीचे देखा, कहीं नहीं दिखाई पड़ा, तो लगी चिल्लाने, बोले कृष्णम क्वासी करोसी पितुरसी श्रुत्वा तुमातुर्वचा। यशोदा जी ने चिल्लाना शुरू किया, ए कृष्ण कहाँ हो मेरे बाप। अब कन्हैया ने सोचा अगर मैं उतर रहा हूं तो पकड़ जाऊंगा, नहीं उतर रहा हूं तो भी पकड़ जाऊंगा। तो जैसे ही माँ की ये बातें सुना, कृष्णम को आसी करोसी पितुरसी, तो भगवान रोने लगे। यशोदा जी ने रोने की आवाज सुना, अरे तू ऊपर कहां चला गया, फिर दही खाया। कन्हैया ने कहा मैया यही तो समस्या है, मैंने दही खाया ये दिख रहा है, और मेरे साथ क्या समस्या ये नहीं दिख रही। यशोदा ने कहा समस्या क्या है? बोले माता कंकड़ पद्मराग महसा पाणिर ममा तप्यते। ए मैया मेरे कंगन में जो तूने पद्मराग मणि लगवा दिया है, सूर्य की रोशनी में ये पद्मराग मणि जलने लगती है, कलाई में जलन हो रही थी, तो मैंने सोचा मटकी में हाथ डालूं, मक्खन ठंडा होता है, थोड़ा हाथ ठंडा हो जाएगा। इस तरह भगवान जब घर से बाहर निकले तो उनकी एक मंडली बन गई जिसका नाम है बाल सखा मंडल। भगवान ने कहा देखो हमारे यहाँ गोकुल में इतना दूध दही होता है और ये सब मथुरा वाले खाते हैं, प्रोडक्शन यहाँ का खाएं दूसरे, तो हम लोग रोकेंगे इसको। बच्चों ने कहा क्या करोगे? बोले मक्खन दही की चोरी करेंगे। बच्चों ने कहा देखो हम चोरी तो नहीं कर सकते भाई, आप तो बड़े घर के लड़के हो, आप पकड़े जाओगे कोई कुछ नहीं कहेगा, हम लोग जो पकड़े गए तो फिर पीटे जाएगा। कन्हैया ने कहा देखो मैं एक मंत्र जानता हूं, इसको जपोगे तो चोरी में नहीं पकड़े जाओगे। देखो मंत्र तो मैं बता दूंगा, लेकिन निवेदन करें आप लोग इसका प्रयोग मत करना। सीधी सी बात समझ लो, भगवान कृष्ण का चरित्र है ठेवरी, ये लीला पुरुषोत्तम है। लीला का केवल आनंद लेना, लीला को स्वयं मत करना। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का चरित्र प्रैक्टिकल है। कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है, कृष्ण का चरित्र थ्योरेटिकल है। और थ्योरी तो लर्निंग बाय रीडिंग, केवल पढ़ के सीखना है। और राम जी का चरित्र है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना है। इसलिए राम जी ने जो किया है वो हमें करना है, और कृष्ण जी ने जो कहा है वो हमें करना है। कृष्ण लीला का अनुकरण मत करना, इसलिए कि भगवान कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। समानता दोनों में बड़ी गजब की है। अगर राम जी का धनुष बाण ले लिया जाए, कृष्ण जी का मोर पंख मुरली छीन ली जाए और दोनों को खड़ा कर दिया जाए, तो अंतर बताना मुश्किल है कि इसमें राम कौन है कृष्ण कौन है। एक बार संतों से पूछा गया अगर इस स्थिति में दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो कैसे पहचान होगी कि इसमें राम कौन है कृष्ण कौन है? तो संतों ने एक अंतर भी बता दिया। बोले राम कृष्ण दो ये कहें, रूप रंग या रूपेश,
राम कृष्ण दोनों एक है, दोनों का एक रूप, एक रंग, एक वेश, सब कुछ। अब ये हुआ कि अंतर कैसे पहचाना जाए, तो हमारे संतों ने कहा दोनों के मुंह की ओर देखना, दोनों के मुंह को देखना, राम जी के भी कृष्ण जी के भी, अंतर पता चल जाएगा। अंतर क्या है? बोले उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण जी के नेत्रों में चंचलता है। देखो राम जी का जन्म नवमी तिथि को हुआ, अभी कल नहीं परसों है रामनवमी, है ना। राम जी का जन्म मनाइए। तो यद्यपि 9 का अंक विषम अंक होता है, बोले गोविंद भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था 9 का अंक विषम अंक होता है। नियम से राम जी के जीवन में विषमता होनी चाहिए, लेकिन राम जी के जीवन में समता है। कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ, 8 का अंक सम अंक है। नियम से राम जी के जीवन में समता होनी चाहिए, लेकिन राम जी के जीवन में विषमता है, वो कृष्ण जी के जीवन। तो निवेदन यही करना है कि कृष्ण चरित्र का अनुकरण नहीं करना है, अनुकरण तो राम चरित्र का करना है। कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है, लीला का केवल आनंद लो, स्वयं मत करना। देखो हमारे यहाँ 64 विद्याएं हैं। अब उन 64 विद्याओं में एक विद्या है चौर विद्या। अच्छा इधर से आ जाओ। जय जय श्री सीताराम। भाई वाह, बोले गोविंद भगवान की जय हो। 64 विद्याओं में चौर विद्या भी एक विद्या है, याद रखना। और चौर विद्या के प्रचारक है आचार्य कफल। कन्हैया ने कहा हम लोग कफलम कफलम जपेंगे और चोरी में नहीं पकड़े जाएंगे। और यही हुआ, मक्खन चोरी की लीला भगवान ने किया, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया माखन चोर। यद्यपि मैंने बताया भगवान केवल उन्हीं के यहाँ जाते हैं जिन गोपियों का ये भाव है कि भगवान हमारे यहाँ हैं। देखो भगवान तो सबका सब कुछ नहीं खाते हैं। भगवान ने तो सुदामा जी से भी कह दिया ब्राह्मण देवता, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण देवता, कोई भी जीव हमको प्रेम से पत्र खिला दे, कोई भी जीव हमको प्रेम से पुष्प दे दे, फल दे दे, जल दे दे। अब ये नहीं बताया भगवान ने कौन सा पत्र चाहिए, कौन सा पुष्प, कौन सा फल, कौन सा जल। अगर आपके क्षमता है तो भगवान को तुलसी जी का पत्ता चढ़ाओ। अब अगर हम इतने दीनहीन नहीं, इतने दरिद्र हैं कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ा सकते भगवान को, तो हम तो कहा करते हैं जंगल का कोई भी पत्ता लाइए, ठाकुर जी को चढ़ाइए, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन शर्त वही रहेगी, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से चढ़ाओ कि अब हमारे पास कुछ नहीं, बस यही है। शॉर्टकट ना बनाओ कि पंडित जी ने बता दिया आप क्यों तुलसी ढूंढने जाए, चलो घास चढ़ाओ। तो भगवान बकरी नहीं है। पुष्पम, अगर भगवान ने आपको क्षमता दी है, भगवान को कमल का फूल चढ़ाओ, गुलाब का चढ़ाओ, गेंदा का चढ़ाओ। इतनी भी क्षमता नहीं है तो जंगल का कोई भी फूल तोड़ करके लाओ, भगवान उसे भी स्वीकार कर लेगा। शर्त वही रहेगी, यो में भक्त्या प्रयच्छति,
फल पुष्पम फलम। अब सेब चढ़ाओ, चाहे तुम केला चढ़ाओ, चाहे अंगूर चढ़ाओ, जो क्षमता है तुम्हारी। अगर नहीं है ये सब खरीदने की क्षमता, तो मैं कहा करता हूं जंगल का कोई भी फल तोड़ करके लाओ, भगवान को भाव से चढ़ाओ, भगवान स्वीकार कर लेगा। शर्त केवल वही रहेगी, यो में भक्त्या प्रेक्षते। जलम, अगर भगवान ने आपको क्षमता दी है तो ठाकुर जी को गंगा जल चढ़ाओ, नहीं गंगा जल चढ़ा सकते तो बंबा जल चढ़ाओ, भगवान वो भी स्वीकार करेगा। शर्त वही रहेगी, यो में भक्त्या प्रेक्षते। तो जिन गोपियों के अंदर एक भाव होता है कि भगवान मेरे यहां में कुछ चुरावे, उनके यहां केवल भगवान जाता, सबके यहां नहीं जाता। समझे, सबके यहां नहीं जाता भगवान। धीरे धीरे करके भगवान की एक लीला बड़ी गजब की है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन बोले, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। बोले एक बार यशोदा जी ने घर की दास दासियों को अन्य कामों में नियुक्त किया और स्वयं दही मथने लगी। अच्छा, एक निवेदन आपसे करें, ये नंद जो है नाम नहीं है। जिसके यहाँ 1.25 लाख गायें होती थी उसको पद मिलता था नंद का। अब पूरे ब्रजमंडल में 9 नंद है, 9, 1 2 नहीं 9। तो जिसके यहाँ 1.25 लाख गायें हैं तो 1000 गाय तो रोज दूध देती होंगी, तो रोज दही मथा जाएगा। यशोदा जी एक ही दिन दही मथी हो ऐसा नहीं है, लेकिन जहां भी एकदा शब्द है इसके पीछे कोई न कोई घटना है। जैसे रामचरितमानस में एक बार शब्द जहां जहां आया है, पढ़ो कोई न कोई घटना है। आज यशोदा जी दही मथ रही हैं और एक निवेदन करे, दही मथते मथते क्या कर रही हैं? क्षमा करना, इंस्टाग्राम में रील नहीं बना रही यशोदा जी। बोले यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरंतीम तान्य गायत। यशोदा जी दही भी मथ रही हैं, भगवान का भजन भी कर रही हैं। मैंने एक दिन बताया था, अलग से माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है। संसार के कार्य करते करते भगवत चिंतन करते जाओ, यही तुम्हारा कार्य भजन बन जाएगा। माताएं सवेरे उठती है, घर में झाड़ू बुहारी लगाती है। सवेरे उठो, मस्ती से झाड़ू लगाते जाओ और भगवान नाम संकीर्तन करते जाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें क्या अलग से लगना? भोजन बना रही हैं, भोजन करते बनाते जाओ, भगवान नाम संकीर्तन करते जाओ। भगवत चिंतन भी चल रहा है, यही भोजन प्रसाद बन जाएगा। यशोदा जी घर के सारे काम करते हुए भगवान का नाम ले रही हैं। यानी यानी है गीतानि तद बाल चरितानि जा दध निर्मंथने काले स्मरंतीम तान्य गायत। एक निवेदन करें, जीव जब संसार के कार्य करते करते परमात्मा को याद करेगा तो चाहे कितना कठोर परमात्मा हो, उसे जीव के पास आना ही होगा। समझिए, हम संसार के जीव हैं, हमारे लिए भगवान ने विशेष छूट दिया है। अपने गृह कार्य करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, अलग से माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है। यशोदा जी दही मथ रही हैं और भगवान के बाल चरित्रों को गीतों के रूप में गा रही है। ऐसी स्थिति में वो भगवान जो आप्त काम परमात्मा है, जो पूर्ण काम परमात्मा है, जिसके अंदर कोई कामना ही शेष नहीं है, ऐसा वो भगवान, व्यास जी ने लिखा अस्तन्य कामः, दूध पीने की इच्छा हो गई। जिस भगवान के अंदर कोई भी इच्छा शेष नहीं है, वो दूध पीने की इच्छा कर बैठा। आया यशोदा जी के गले में लिपट गया, यशोदा जी के स्तनों में दूध उतर गया। यशोदा जी ने अपनी गोद में लिटाया, कन्हैया को स्तनपान करा रही है, दही मथ रही है। और दही मथते मथते यशोदा जी की चोटी हिल रही है। चोटी में जो फूलों की बेड़ी लगी हुई है, उसके फूल टूट टूट करके यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं। मानो आज फूल भी अपने आप को धन्य मान रहे हो
कि जगत के पिता परमात्मा को जो अपनी गोद में खिलावे उससे बड़ा धन्य कौन हो सकता है। आज फूल भी यशोदा के चरणों में गिरकर अपने को धन्य मान रहे हैं। अच्छा, इधर कन्हैया स्तनपान कर रहा है, यशोदा जी दही मत रही। उधर एक पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे में उबल रहा था। कन्हैया पद्मगंधा गाय का ही दूध पीता है। अच्छा, दूध में उफान आई तो मैया ने सोचा कि जाएं जल्दी से दूध की उफान शांत कर दें, नहीं दूध उबल जाएगा तो बच्चा पिएगा क्या। तो कन्हैया को अपने स्तनों से हटाया और दूध की उफान शांत करने चली गई। इधर भगवान नाराज हो गए, स्तनपान करने से वंचित रह गए भगवान। तो उनका एक नाम ही पड़ गया अतृप्त, कभी तृप्त नहीं होते। भगवान ने सोचा ये दूध ही मेरे और माँ के प्रेम के बीच में बाधक बना है। अगर ये दूध ना होता तो मैं तो मैया का स्तनपान कर रहा था। अरे मैं अकेले थोड़े कर रहा था, मेरे तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मेरे तो एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अनंत जीव माँ का स्तनपान कर रहे थे, अकेले हम ही थोड़े कर रहे थे। भगवान अतृप्त। भगवान ने सोचा इस दूध दही के कारण ही ये माँ के प्रेम से मैं वंचित रहा। तो जिस मटकी में यशोदा जी दही मत रही थी, भगवान ने लात मार के उससे ही फोड़ दिया। पूरा दही बिखर गया फर्श पे और गया उखल के पास छिप करके बैठ गया। उखल जानते हो? उखल। अच्छा, पहले आप लोगों के घरों में धान वान कूटे जाते थे, काहे में कूटते थे? नहीं, मूसर नहीं, मूसर तो कूटने वाला है। नीचे बनाते थे कुछ काड़ी, है ना, जमीन में, वही काड़ी उखल है। हमारे आपके यहाँ जमीन में बनता है। और इधर आप चले जाओ मेरठ से उधर मथुरा वृंदावन या फिर इधर गोंडा ओंडा साइड में जाओ तो डमरू के आकार के बड़े बड़े 4-4 फीट के ऊंचे इतने मोटे उखल, अंदर खोखला होता है और उसमें धान डाले जाते हैं। इतने मोटे मोटे मूसल होते हैं, लंबे लंबे लाठी टाइप। 4-5 महिलाएं एक साथ खड़े होके कूटती हैं, बतियाती जाते हैं, उसको उखल कहते हैं। अपने यहाँ काड़ी समझ लो। तो उखल के पास बैठ गया। इधर यशोदा जी आई, दूध को ठंडा करके देखा दही का भांडा फटा पड़ा है, पूरा दही बिखरा पड़ा है। यशोदा जी को गुस्सा आ गया, अब इसकी उद्दंडता बढ़ गई, आज इसको ठीक करके रखेंगे। देखा कहाँ है तो पता लगा उखल के पास बैठा। अच्छा, भगवान उखल के पास काहे बैठ गए? मानो भगवान ने कहा ये मैया, जब तेरे जैसे भक्त हमको अपनी गोद से उतार देंगे तो हम किसी खल की गोद में ही ना बैठेंगे। भैया तो भक्त बैठा हुआ, ये दुष्ट बैठा हुआ, खल माने दुष्ट, इसलिए भगवान उखल के पास। मैया ने कहा तूने अपराध किया है कन्हैया, और उखल ने तुझे संरक्षण दिया है। अपराधी को संरक्षण देने वाला भी अपराधी। आज मैं इसी उखल से तुझे बांध के दम लूंगी। अब मैया गई, एक रस्सी लाई, सोचा इसको थोड़ा सा भय होगा, थोड़ी देर के लिए बांध देंगे। कन्हैया के कमर में रस्सी लपेटा, रस्सी 2 अंगुल छोटी। यशोदा जी भुनभुनाने लगी, नास पीटे की कमर कितनी मोटी है। और एक रस्सी लाई जोड़ के, फिर लपेटा, फिर 2 अंगुल छोटी। यशोदा जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया, ये लल्ला आज मैं तुम्हें बांध के दम लूंगी। कन्हैया ने कहा अरे मैया, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा, महात्मा हमको ध्यान में बांधने का प्रयास करते हैं। मैं योगियों के लिए ध्यान गम्य हूं और तेरे जैसा संसार का जीव मुझे बांधना चाहता है। परम स्वतंत्र हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब तो तेरे जैसा जीव मुझे बंधन में बांधना चाहता है। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही, क्यों? देखो, रस्सी को संस्कृत में कहा जाता है गुण, और भगवान है निर्गुण। निर्गुण को किसी गुण में कहां बांध सकते हो? तो इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी। अच्छा, 2 ही अंगुल काहे छोटी? 4 अंगुल हो जाती, 8 अंगुल, एक हाथ छोटी हो जाती, या 1 अंगुल छोटी हो जाती। 2 अंगुल छोटे होने का मतलब द्वैत। जब तक जीव अपने को अलग, भगवान को अलग मानेगा, तब तक जीव और ब्रह्म के बीच में द्वैत सिद्धांत बना रहेगा। 2 ही अंगुल का फासला रहेगा। मानस में कथा आती, काकभुसुंडी जी बता रहे हैं, मैं उड़ रहा था, राम की भुजा मेरे पीछे लगी थी,
और दोनों के बीच में कितना अंतर है? बोले जुगय अंगुल कर बीच तब, जुगय अंगुल कर बीच तब राम भुजई मोहितात। मेरी और राम के भुजा में के बीच में 2 अंगुल का अंतर। जब तक हम अपने को अलग, परमात्मा को अलग मानेंगे, ये द्वैत बना रहेगा। और अद्वैत तो वो है कि हम स्वयं भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यही अद्वैत सिद्धांत है। भगवान के नेत्रों में है विद्या, ये बंधन है अविद्या। मैया यशोदा जितनी ही बार लाती है रस्सी जोड़ के, भगवान देख लेते हैं नेत्रों से रस्सी छोटी। यशोदा जी पसीने पसीने हो गई, तो भगवान ने सोचा मैया को ज्यादा कष्ट देना ठीक नहीं है, बंध जाओ। देखो, एक निवेदन करें, ज्ञानी भी भगवान को पकड़ना चाहता है, भक्त भी भगवान को पकड़ना चाहता है, पर याद रखना ज्ञानी की पकड़ में भगवान नहीं आता है। भगवान तो भक्त की पकड़ में आता है, भक्त की पकड़ में आता है महाराज, समझे? रामचरितमानस में कथा आती है, दशरथ जी ज्ञानी है, कौशल्या जी भक्त है, और दोनों पकड़ रहे भगवान। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भोजन करत बोल जब राजा, ओ भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, लगी आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, हरि बोल। दशरथ जी गए भगवान को बुलाने, भोजन करत बोल जब राजा, तो नहीं आवत, नहीं आ रहा भगवान। ज्ञानी की पकड़ में भगवान नहीं आया। कौशल्या जी को भेजा, तुम जाओ। गोस्वामी जी ने लिखा, कौशल्या जब बोलन जाही, तो ठुमुकी प्रभु चलई पराही। पराही माने दूर, भगवान भागा दूर को। मैया ने कहा, ठाकुर कितना भागोगे? भगवान ने कहा, अरे मैया बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हमें पकड़ने का प्रयास करते हैं, नहीं पकड़ पाए, तेरे जैसा संसार का जीव क्या पकड़ेगा? मैया ने कहा, तो फिर दम है तो भागो। और भगवान भागा। कोई ऐरा गहरा भगवान नहीं है, कोई नकली भगवान नहीं है। भगवान कौन सा है? गोस्वामी जी लिख रहे, बोले निगम नेति और शिवयंत न पावा। वेद भी जिसको नेति नेति कहकर बुला रहे हैं, जगत गुरु भगवान शिव भी जिसका अंत नहीं पा सके, वही भगवान है। बोले ताही धरे जननी हठी धावा। पकड़ लिया मैया ने, तो भगवान भक्त की पकड़ में आता है, समझिए। बाबा रसखान ने तो बड़ी गजब की बात लिख दिया। ये ऐरा गहरा भगवान नहीं है जिसको मैया यशोदा पकड़ रही है। बोले कौन सा भगवान है? बोले शेष महेश गणेश दिनेश और सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सो वेद बतावे।
नारद से सुख व्यास रहे और पचिहारे तऊ पुनि पार ना पावे। उसी भगवान को बोले ताही अहीर की छो हरिया छछिया भरी छा छपे नाच नचावे। ये भक्त है जो भगवान को नचा सकता है। ज्ञानी और भक्त में एक अंतर और होता है। ज्ञानी है बंदर का बच्चा और भगत है बिल्ली का बच्चा। अंतर क्या है दोनों में? बंदर का बच्चा अपने माँ के पेट में स्वयं चिपटता है, माँ नहीं पकड़ती। अगर उछल कूद करने में, भाग दौड़ करने में बच्चा गिर जाए, मर जाए तो माँ को दोष नहीं लगेगा, इसलिए कि माँ ने नहीं पकड़ा बच्चे को, बच्चे ने स्वयं पकड़ा है माँ को। यह है ज्ञानी, यानी ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, भगवान नहीं पकड़ता। और भक्त बिल्ली का बच्चा है। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता, स्वयं बिल्ली ही उस बच्चे को पकड़ के दूसरे घर ले जाती है। अब गिरेगा तो किसका दोष है? माँ का, इसलिए माँ ने पकड़ा है। यानी भगवान भक्त को पकड़ता है, याद रखना। अब देखो ज्ञानी बनने में बड़ा खतरा, बड़ा पढ़ना लिखना, दुनिया के तर्क सुनना बड़ा खतरे वाला काम। भगत बनने में कोई खतरा नहीं है। वो बस प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर करुणा का भाव पैदा हो जाए, हम भी भगत बन जाएंगे। भगत बनने का मतलब नहीं कि हम बढ़िया खूब चंदन लगाए और दिन भर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और घर वालों को गुर्राएं। हम अपने अंदर से छल कपट द्वेष नहीं छोड़ पाए, कंठी बांधे, दूसरे की बुराई करना नहीं छोड़ पाए। बड़े भारी विद्वान हैं, हम मंच पे बैठ के कथा 3 घंटा सुनावे और दूसरे की बहन बेटियां ताकें, ये नहीं छोड़ पाए। तो हम भगत हैं कि बगुला भगत हैं? समझ में आई बात? भगत बनना है, ठीक है, बनो भगत। ये स्थिति। आज यशोदा जी भुन्ना गई, बांध के दब लूंगी। कन्हैया ने कहा बांधो। अच्छा, मैया पसीने पसीने हो गई, पसीने पसीने। तो भगवान ने सोचा, देखो भगवान और भक्त के बीच में जब विनोद चलता है तो अंततो गत्वा जब भगवान देखता है कि हमारा भक्त परेशान है तो भगवान हार जाता है, भक्त को जिता देता है। रामचरितमानस में जब भैया भरत जी राम जी को लिवाने जा रहे थे तो भरत जी की दशा बिगड़ रही है चलने में। जब राम जी अपनी मैया कैकेयी की कर्तव्य को याद करते हैं, वो भरत जी जब अपनी मैया कैकेयी के कर्तव्य को याद करते हैं और सोचते हैं कहीं राम जी ये न सोच ले कि ये कैकेयी का बेटा भरत है, तो हो सकता है हमसे मिलने से इनकार कर दे। तो भरत जी एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं, कैसे चले। लेकिन जब राम जी का उदार स्वभाव याद करते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, जब सुमिरत रघुवीर सुभाऊ तो तब पग पर उताई पाऊ। जल्दी जल्दी चल देते हैं, क्योंकि ये भगवान का नियम है। भरत जी ने कहा, मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोही और हारे हूं खेल जीता वही मोही। भरत ने कहा, मैं भगवान को जानता हूं। सरयू के किनारे जब हम चारों भैया खेलते थे, एक के नेता भैया होते थे, एक कंपनी का नेता मैं होता था, और जब मेरी कंपनी हारती थी तो राम भैया जोर से चिल्लाते थे, भरत जीत गया, भरत जीत गया। ये वो भगवान है, भगत को जितवा देता है। अच्छा, आप लोगों से निवेदन करें, छाया हो गई, आगे आओ। इतनी दूर हो कि हमको समझ में नहीं आता, आगे बैठा करो कथा में। अच्छा लगे आप लोग भी आ जाओ, आगे इच्छा हो तो आ जाओ। आजकल 2 दिन का टाइम है। अच्छा, जब धर्म कार्य में आगे बैठने में काहे संकोच करते?